हेलो दोस्तों, अगर आप बेजुएसी का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये आप जो कूलिंग कॉइल देख रहे हैं ये स्प्लिट एसी का है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि इसके सेंसर के ऊपर बात कीजिए। तो आज जो हम लोग जिस सेंसर के ऊपर जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इसमें दो कॉइल जो अहम सेंसर है, एक है रूम टेम्परेचर सेंसर और दूसरा है कूलिंग कॉइल सेंसर। ये दोनों सेंसर का क्या काम है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ये आप जो देख रहे हैं वो है कूलिंग कॉइल सेंसर, और दूसरा जो है वो रूम टेम्परेचर सेंसर है। रूम टेम्परेचर सेंसर जो है वो रूम टेम्परेचर को सेंस करता है और वो सेंस करके पीसीबी को सिग्नल देता है। जैसे वो सिग्नल देता है उसी हिसाब से वो कंप्रेसर को सिग्नल देता है पीसीबी। यानी जब रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो सेंसर सेंस करता है, तो वो पीसीबी को सिग्नल देता है और फिर पीसीबी कंप्रेसर को सिग्नल देगा स्टार्ट होने के लिए। जब रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कंप्रेसर को चालू होना चाहिए, और जैसे ही रूम टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, तो फिर वो सेंसर सेंस करेगा जितना आपने सेट किया है। और मान लीजिए आपने 18 पे सेट किया है, और जैसे ही वो रूम टेम्परेचर 18 पे आएगा वो सेंस करेगा, वो पीसीबी को सिग्नल देगा, फिर पीसीबी कंप्रेसर कॉन्टेक्टर को सिग्नल को स्टॉप कर देगा, फिर वो जो वोल्टेज जो दे रहा है वो स्टॉप कर देगा, यानी कि कंप्रेसर को बंद कर देगा। ये रूम टेम्परेचर सेंसर का काम है। दूसरा जो सेंसर है वो है कूलिंग कॉइल सेंसर। इसको डिफ्रोस्ट सेंसर भी बोलते हैं। इसको कूलिंग कॉइल सेंसर ये कूलिंग कॉइल में लगा होता है। कूलिंग कॉइल में उसका एक लगाने की जगह है, वहां पर आप देखें वहां एक जगह होता है, उसको फिटिंग करने इजीली वो फिट हो जाता है। उसके ऊपर टच होता है, वो प्रॉपर उसको फिटिंग करना चाहिए, वो बाहर नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर वो फिट होना चाहिए। तो वो कूलिंग कॉइल के उस जगह पे एक ट्यूब शेल है, वहां पर वो फिट होता है। तो उस पर वहां एक लॉक भी होता है प्रॉपर फिट होने के लिए, तो उस पर कूलिंग कॉइल पे वो लगाया जाता है। अब उसका जो काम है वो काम ये है, अगर किसी वजह से भी, किसी भी वजह से कूलिंग कॉइल पर आइस आ जाए तब ये सेंसर सेंस करता है और सेंस करके कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। यानी कि वो सेंसर सेंस करेगा, वो पीसीबी को सिग्नल देगा, और पीसीबी जो कंप्रेसर को चलने दे रहा है वो नहीं चलने देगा, वो सिग्नल को स्टॉप करेगा। यानी किसी वजह से अगर आइस आ गया कूलिंग कॉइल पर आइस आ गया तो वो सेंसर अब टेम्परेचर को सेंस करेगा और वो पीसीबी को सिग्नल देगा, और फिर पीसीबी तो जैसे भी किसी वजह से अगर उसमें आइस बन जाता है तब वो सेंसर सेंस करता है कि कूलिंग कॉइल पे आइस को सेंस किया, और सेंस करके वो पीसीबी को सिग्नल दिया, और फिर पीसीबी कंप्रेसर के सिग्नल को स्टॉप कर देता है। यानी कि जो वोल्टेज पीसीबी कंप्रेसर को कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है वो स्टॉप कर देता है, क्योंकि आइस है। अब आइस आने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे जो रीजन है, जो मोटा मोटी वही है कि कूलिंग कॉइल चौक होने से होता है, आपको गैस कम होने से होता है, ब्लोअर स्पीड कम होने से होता है, जो ये मोटा मोटी है। लेकिन जो सेंसर का जो दो सेंसर का जो बस मुख्य काम ये है कि रूम टेम्परेचर सेंसर, वो जब आपका रूम टेम्परेचर ज्यादा हो तो कंप्रेसर को स्टार्ट होने का सिग्नल देगा वो, और रूम टेम्परेचर जब आपने जो सेट पॉइंट जो सेट किया है पहुंचने पर, जब अपने टारगेट को रीच करने पर वो कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। ये रूम टेम्परेचर सेंसर का काम है, सिंपल सा। कूलिंग कॉइल सेंसर का काम ये है कि अगर कूलिंग कॉइल पर आइस आए, आइस जमने लगे, तो वो सिग्नल को रोक देता है, कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। हेलो दोस्तों, अगर आप बेजुएसी का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।